My dear students, today I would like to tell you about active and passive voice, and this topic is the most important topic for the board examination 10th and 12th class. So don't be late and come to the point and let's start the video. तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के पार्ट 3 के बारे में बताएंगे, जिसमें हम आपको एक्टिव और पैसिव से संबंधित रूल्स की जानकारी देंगे और ये उम्मीद करेंगे कि अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो एक्टिव से पैसिव में किसी भी सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसे बना भी सकते हैं। तो आपको हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वॉइस किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने उसे देखा होगा कि वॉइसेस दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट एक्टिव रहता है उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। और पार्ट 2 में हमने आपको जानकारी दी थी कि पर्सनल प्रोनाउन, एक्टिव से पैसिव में पर्सनल प्रोनाउंस की चेंजिंग कैसे होती है। तो अगर एक्टिव वॉइस में आई दिया है तो पैसिव वॉइस में उसका मी होगा, और बी दिया है तो अस हो जाएगा, और यू दिया है तो उसका यू होगा, दे दिया है तो दैम होगा, ही दिया है तो हिम होगा, सी दिया है तो हर होगा, इट दिया है तो इट होगा, और हु दिया है तो हुम। बट इन सभी ऑब्जेक्ट से पहले हम पैसिव वॉइस में बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और आज का हमारा वीडियो पार्ट 3 से शुरू होता है, जिसमें हम आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के नियमों के बारे में बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से इसे समझना, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आप इस टॉपिक को आसानी से समझते हैं। तो स्टार्ट करें। एक्टिव, यहाँ पे हम सिंपल के फार्मूले आपके सामने लिखेंगे। यहाँ प्रेजेंट सिंपल, यहाँ आपका पास्ट, यहाँ फ्यूचर। आप इसको 3 रूपों में तोड़ सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल के लिए जैसा कि हमारा फार्मूला होता है, एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस B1 या B5 प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट सिंपल का सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल में हम लोग सब्जेक्ट के साथ B1 या B5 का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और पास्ट सिंपल में हम लोग ऑल द सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर सिंपल के लिए हम सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के साथ B1 का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे तीनों फार्मूले हैं एक्टिव वॉइस के। और अभी आपके लिए यहाँ इनका पैसिव का फार्मूला सामने हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से इसको लर्न कर लेना, आपके लिए बहुत ही काम की चीज होगी। पैसिव वॉइस में हम इनका किस तरह से प्रयोग करेंगे। यहाँ जो ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस में हमने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही एक्टिव होता है और जो ऑब्जेक्ट है आपका वो इनएक्टिव होता है। और पैसिव वॉइस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी। तो यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, और सब्जेक्ट के यानी टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल के लिए हम लोग इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो B1 या B5 है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस की वो इज, एम, आर होती है प्रेजेंट सिंपल के लिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और जो आपका सब्जेक्ट है उसे हम पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी जो सब्जेक्ट है वो इनएक्टिव हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में एक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से पास्ट के लिए जो ऑब्जेक्ट है, पास्ट सिंपल में जो ऑब्जेक्ट दिया गया है आपका उसे हम पैसिव वॉइस में एक्टिव कर देंगे। और जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट सिंपल के लिए वो वॉज या वर्ब होती है पैसिव वॉइस में, और जो B2 है इसे हम B3 में, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे और जो सब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसी तरह से फ्यूचर में आपका जो ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव का हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सेल या विल जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनके साथ हम लोग बी का प्रयोग करेंगे और जो B1 है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बाई प्रेपोजिशन लगा के जो सब्जेक्ट है उसको इनएक्टिव फॉर्म में पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई काम किया जाता है, जब भी कोई काम किया जाता है, किया जाता है, एक सिंपल सा तरीका है पैसिव वॉइस का कि जब भी कोई काम किया जाता है तब आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और जब भी कोई काम किया गया तब आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करना और जब भी कोई काम किया जाएगा तब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कंटिन्यूअस के लिए फार्मूले हम आपके सामने लिख दे रहे हैं। इसका भी 3 रूपों में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस के लिए वॉज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इनके सामने हम पैसिव वॉइस के फार्मूले लिख दे रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना लीजिए, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा इज, एम, आर और जो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है उसे हम बी में लगा देंगे तो बीइंग हो जाएगा और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में तब्दील होगी। बाई प्रेपोजिशन लगाकर सब्जेक्ट को इनएक्टिव फॉर्म में हम लिख देंगे पैसिव का ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला पैसिव वॉइस के लिए जो सब्जेक्ट है उसको एक्टिव, ऑब्जेक्ट है उसे एक्टिव कर दें और हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का प्रयोग करें और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बी है उसमें आईएनजी लगा दें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ से सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस B1 प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाइए और सब ऑब्जेक्ट के हिसाब से वॉज या वर्ब का प्रयोग कीजिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी लगी हुई है इसे बी में आईएनजी कर दीजिए और वर्ब की B1 फॉर्म बी थर्ड में तब्दील हो जाएगी। प्लस बाई प्रेपोजिशन के बाद जो सब्जेक्ट है उसको इनएक्टिव फॉर्म में लिख दीजिएगा और इसके पास्ट का फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है तो इसका फार्मूला आप नहीं लिख सकते। तो एक सिंपल सा तरीका आपके सामने हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के फार्मूले लिखे हैं। ये एक्टिव फॉर्म में हैं और ये पैसिव फॉर्म में फार्मूले लिखे गए हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए फार्मूले लिखे गए हैं। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस B1 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में B1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस B1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस B1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रेजेंट सिंपल का जो सीधा सा एक तरीका है पैसिव वॉइस का कि कोई काम, जब भी कोई काम किया जाता है तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जब भी कोई काम किया गया तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और जब भी कोई काम किया जाएगा तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जब भी कोई काम किया जा रहा है तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और जब भी कोई काम किया जा रहा था तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आगे के स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे के फार्मूले हम आपको बता रहे हैं परफेक्ट के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस
हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और पास्ट परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं, प्लस इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पैसिव वॉइस में जब इसका हम फार्मूला बनाएंगे तो वही जो ऑब्जेक्ट है आपका वो पैसिव वॉइस में एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव का, और जो हैज हैव है हैज हैव, और इसके साथ हम वर्ब की हैज हैव के साथ बीन लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी परफेक्ट टेंस में होती है, और प्लस बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे, और प्लस जो आपका सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो इनएक्टिव हो जाएगा। और इसी तरह से इसका पास्ट परफेक्ट का फार्मूला बनेगा, पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब, और प्लस यहाँ से बीन लगाएंगे, बीन तीनों में आएगा इनमें, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, प्लस बाई प्रेपोजिशन, प्लस पैसिव का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसी प्रकार से पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा प्लस है शैल हैव और विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनके साथ दोनों के साथ बीन जोड़ेंगे पहले तो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, प्लस बाई प्रेपोजिशन लगाएंगे, और जो सब्जेक्ट है उसको इनएक्टिव फॉर्म में पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव फार्मूले इधर लिखे गए हैं और पैसिव फार्मूलों को इधर लिखा गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव और विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में हम लोग जो सब्जेक्ट होता है उसको एक्टिव फॉर्म में ले आते हैं, हैज हैव के साथ बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी तीनों में लगी हुई है बाई प्रेपोजिशन, और जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव को ऑब्जेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट करेंगे, हेड लगाएंगे प्लस बीन करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्रेपोजिशन प्लस जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसी प्रकार से हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट कर एक्टिव सब्जेक्ट बना देंगे और उसे एक्टिव कर देंगे, और यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट हमारा दिया गया है उस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस के लिए एक्टिव फॉर्म में ले आएंगे, प्लस शैल हैव और विल हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी गई है वाई प्रेपोजिशन के साथ सब्जेक्ट को इनएक्टिव फॉर्म में लिख देंगे। तो कोई भी काम, जैसा कि कोई भी काम किया गया है तब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और जब भी कोई काम किया गया था तब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और जब भी कोई काम किया गया होगा तब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम आपको एक साइड में एक्टिव और एक साइड में पैसिव से संबंधित एक दो सेंटेंस बना के दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है, राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव में है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक्टिव फॉर्म में है। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका पैसिव वॉइस अ लेटर जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग एक्टिव करेंगे। तो अ लेटर के साथ प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया सेंटेंस V5 वर्ब लगी हुई है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का है, तो सिंपल प्रेजेंट के साथ में अ लेटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट को स्वैप कर रहा है, और यहाँ पे इसके साथ में हम लोग इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जो V5 वर्ब है उसे हम V3 में तब्दील कर देंगे, तो रिटन हो जाएगा, और बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और जो सब्जेक्ट है उसको बाई प्रेपोजिशन के बाद लिख दिया जाएगा इनएक्टिव फॉर्म में।
अब यहाँ पे जो अ लेटर, इसमें राम एक्टिव फॉर्म में था, इसमें राम इनएक्टिव फॉर्म में है, इसमें लेटर इनएक्टिव था और इसमें अ लेटर जो है आपका एक्टिव फॉर्म में आ गया है। इसी प्रकार से राम रोट अ लेटर को अगर हम पैसिव वॉइस में तब्दील करें तो अ लेटर was written by राम। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तीसरा है राम विल राइट अ लेटर। इसको हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो अ लेटर विल बी रिटन बाय राम। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का कोई सेंटेंस बनाते हैं तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे इज लगेगा, एम लगेगा कि आर लगेगा। वो किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट पे डिपेंड अगर यहाँ पे लिखा होता राम राइट्स लेटर्स तो हम यहाँ पे लेटर्स के साथ आर का प्रयोग करते, और यहाँ पे चूंकि एक पत्र है तो उसके साथ में आप इसका प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ मी दिया होता और उसको हम एक्टिव फॉर्म में लिखते तो यहाँ पे आई आता, और आई के साथ हम काय का एम का प्रयोग करते, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता वाई प्रेपोजिशन, और जो सब्जेक्ट है नेगेटिव फॉर्म। तो यहाँ पे राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। राम एक पत्र लिखता है तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा एक्टिव है क्योंकि लिखने वाला राम है। पत्र इनएक्टिव है क्योंकि पत्र पर क्या कार्य किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने क्या बोला है पैसिव वॉइस में, आ लेटर इज रिटन बाय राम, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। राम रोट अ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा। अ लेटर वॉज रिटन बाय राम, राम के द्वारा एक पत्र लिखा गया। राम विल राइट अ लेटर, राम एक पत्र लिखेगा। राम अ लेटर विल बी रिटन बाय राम, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों ये डिपेंड करता है कि हम लोग यहाँ इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं। तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करना है। यहाँ अगर लेटर्स होता तो हम बाज नहीं लगाते बल्कि वर्ब का प्रयोग करते। यहाँ पे आई और बी को अगर हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो आई का ऑब्जेक्ट मी होगा और बी का ऑब्जेक्ट अस होगा। और जब भी हमें ऑब्जेक्ट की जगह पे मी मिलेगा और उसको हम एक्टिव फॉर्म में लाएंगे तो आई होगा। तो आई के साथ अगर फ्यूचर टेंस में यूज कर रहे हैं तो आई, जो मी का आई करेंगे तो आई के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। आई और बी के साथ, आई और बी के साथ, आई और बी के साथ फ्यूचर टेंस में सेल का प्रयोग करेंगे, सेल बी का। और जितना भी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट है उसके साथ में विल का प्रयोग किया जाएगा, विल बी का। इसी तरह से यहाँ पे प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ, प्रेजेंट सिंपल की, तो प्रेजेंट सिंपल में हमारा ही सी इट और कोई भी नाम अगर आता है तो उसके साथ में हम इसका प्रयोग करेंगे, और आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, और आपका यू वी दे और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जितना भी है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद पास्ट सिंपल में हम लोग, ये फ्यूचर सिंपल का है, यहाँ पे आई ही सी और किसी नाम के साथ हम लोग यहाँ पे वॉज का प्रयोग करते हैं, और जितना भी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट है आपका उसके साथ में हम वर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ही सी इट या किसी नाम के साथ प्रेजेंट सिंपल में हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, और यू वी दे या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे। ये 3 खंडों में आप डिवाइडेड इसको कर सकते हैं। और पास्ट सिंपल के लिए आई ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम या किसी भी सिंगुलर
नाम के साथ हम लोग वॉज का प्रयोग करेंगे और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ आप वर का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर सिंपल में आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जितना भी बचा हुआ सब्जेक्ट सभी के साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छे से सेंटेंस को बनाएं और हमारे लिए एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत ही आसान हो जाए, तो आपको प्यारे दोस्तों इन सूत्रों को तैयार करना होगा, याद करना होगा, लर्न करना होगा और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। आसानी से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनसे संबंधित बहुत सारे सेंटेंस बना के दिखाऊंगा और आप ये उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आएंगे और आप आसानी से जब तक इन सूत्रों को याद करिए, कल वाली वीडियो में आपको इनसे संबंधित क्वेश्चंस को बना के दिखाया जाएगा। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मेरे दोस्तों और प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको आज पार्ट थर्ड में आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के फार्मूले के बारे में बताया था और यहाँ पे हमने 4 फार्मूले नहीं लिखे और जो 4 फार्मूले नहीं लिखे वो 4 फार्मूले थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। और शेष 8 फार्मूले हमने आपके सामने लिखे थे। उम्मीद करेंगे कि आप इन सभी सूत्रों को अच्छे से तैयार करेंगे, स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे और इनका यूज़ हम लोग बहुत आसानी से आपको करके दिखाएंगे। जब तक आप इन फार्मूलों को लर्न करिए अच्छे से, बोर्ड परीक्षा में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, कोई भी सेंटेंस को बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपनी आज की वीडियो का समापन करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, इनको बना के दिखाएंगे। सारे फार्मूलों पर आधारित जितने भी सारे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं वो आपको बनाकर दिखाए जाएंगे। और डोंट बी डिसपॉइंटेड सीइंग द प्रॉब्लम्स इन योर वे बिकॉज आई एम ऑलवेज विथ यू। और इसी दुआओं के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ।